डे 12 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है लेजिस्लेचर। इसका मतलब होता है विधानसभा या फिर विधानमंडल। मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप जान सकते हो, एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसको अथॉरिटी है या फिर जिसको अधिकार है पूरे देश के कानून को बदलने का, या फिर वो नए कानून भी बना सकता है। ऐसे ग्रुप को आप विधानसभा बोल सकते हो या फिर विधानमंडल बोल सकते हो या फिर लेजिस्लेचर बोल सकते हो। द इंडियन पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेचर फॉर द एंटायर कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेक्टिंग नेशनल लॉज। मतलब जो भारत की संसद है वो पूरे देश की विधायिका है। मतलब वो अपने देश के कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब वो अपने देश के कानून को बना भी सकती है और जो भी कानून बने हुए हैं उसमें चेंजेस भी ला सकती है कन्वीनियंटली, मतलब सुविधाजनक रूप से, या फिर एक ऐसे तरीके से जो कि सुविधाजनक होता है या फिर फायदेमंद होता है। मतलब एक ऐसा तरीका जो चीजों को आसान बना देता है। द स्टोर इज कन्वीनियंटली लोकेटेड जस्ट नेक्स्ट टू माई हाउस मेकिंग इट इजी टू ग्रैब ग्रोसरीज। मतलब जो भी स्टोर है वो मेरे घर के ठीक बगल में सुविधाजनक रूप से स्थित है, मतलब लोकेट करता है, जिससे मुझे किराने का सामान लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि वो मेरे घर के बगल में ही है। नहीं तो पहले मेरे को बहुत दूर जाना पड़ता था अपने घर से, लेकिन अब घर के बगल में ही है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है या फिर सुविधाजनक है। प्रिवेलिंग मतलब कुछ है जो कि प्रचलित है। मतलब कोई भी चीज है जो कि आजकल चलन में है या फिर प्रचलन में है। जैसे आजकल के टाइम में रील्स बहुत ज्यादा चलन में है। मोबाइल फोन्स आर द प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन इन द 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी में जो मोबाइल फोन्स हैं वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित टेक्नोलॉजी है। मतलब आजकल बहुत ज्यादा चलन में है मोबाइल फोन्स, उन्हीं का यूज किया जाता है ज्यादातर कम्युनिकेशन के लिए। कॉन्ट्राडिक्ट, जैसे किसी ने कोई बात कह दी है तो उसका विरोध करना या फिर उस बात के लिए असहमत होना, उस बात को ना मानना या फिर उसको मानने से इनकार कर देना। मतलब जैसे उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जरूरत के टाइम पे मेरी मदद करेगा, लेकिन जरूरत के टाइम पे उसने मेरी मदद ही नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो एक्शन था उसके वर्ड्स ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, उनका विरोध कर दिया। ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी बट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन द सेफ कॉन्ट्राडिक्ट हिज वर्ड्स। मतलब उसने रुपयों को चुराने से इनकार कर दिया। मतलब उसने साफ मना कर दिया कि मैंने रुपयों को नहीं चुराया था, लेकिन सेफ के ऊपर या फिर तिजोरी के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे। तो ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके शब्दों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब उसके शब्दों का विरोध करते हैं। जो भी उसने बात कही थी, उसने ये कहा था कि मैंने बिल्कुल भी रुपयों को नहीं चुराया है या फिर मैंने चोरी नहीं की है। तो इस बात को लेकर ये जो फिंगरप्रिंट्स है इसका विरोध करते हैं। टैबलॉग्स, जैसे आपने झांकी वर्ड को बहुत बार सुना होगा। मतलब लोगों का एक ऐसा सीन या फिर ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर जो भी धार्मिक घटनाएं होती हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मेले में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें झांकियां निकाली जाती हैं, या फिर जो त्योहारों के टाइम पर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी झांकियां निकाली जाती हैं। तो इन झांकियों को टैबलॉग्स बोल सकते हो। द चिल्ड्रन परफॉर्म द टैबलॉ ऑफ दिवाली फेस्टिवल अडॉर्न इन ट्रेडिशनल क्लोथिंग एंड होल्डिंग क्ले लैम्प्स। मतलब बच्चों ने ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर, मतलब जो भी पारंपरिक कपड़े होते हैं उनको पहनकर और हाथों में मिट्टी के दिए लेकर दिवाली जो फेस्टिवल होता है उसमें झांकी को प्रेजेंट किया। मतलब झांकी निकाली, इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्राई फाउल, ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी पर्सन है उसने कोई बेईमानी की है तो उसकी बेईमानी की शिकायत करना किसी से, या फिर चिल्ला चिल्ला कर बताना कि भाई इसने बेईमानी करी है या फिर इसने फाउल किया है। जैसे सरकार कोई निर्णय ले लेती है या फिर कोई नई पॉलिसी लेकर आ जाती है तो लोग उसका विरोध करते हैं या फिर बताते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि भाई ये बेईमानी है। जैसे ओपोनेंट ने कोई बेईमानी कर दी है तो जो प्लेयर्स होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि फाउल फाउल। द स्टूडेंट्स क्राइड फाउल अगेंस्ट द न्यू ड्रेस कोड पॉलिसी डीमिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी। स्टूडेंट्स के लिए जो भी नई ड्रेस कोड पॉलिसी लेकर आई गई थी तो स्टूडेंट्स ने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया। उनका ये मानना है कि ये जो नई ड्रेस कोड पॉलिसी लेकर आई गई है ये बहुत ज्यादा भेदभावपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव से भरी हुई है। मतलब सभी के लिए सेम ड्रेस कोड पॉलिसी होनी चाहिए। कंटिंजेंट, मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप या फिर चीजों का एक ऐसा ग्रुप जो एक बड़े से ग्रुप का एक हिस्सा है, और ये जो छोटा सा ग्रुप है ये किसी स्पेशल चीज के लिए अलग अलग काम करता है। ईच स्टेट सेंट contingents of police officers to assist with crowd control during the national parade। मतलब नेशनल परेड के टाइम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब हर राज्य ने पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप्स को भेजा था। स्प्लेंडर, जैसे कोई भी चीज है या फिर कोई भी जगह है जो बहुत ज्यादा सुंदरता से भरी हुई है, बहुत ज्यादा चमचमाती हुई सुंदरता से भरपूर है। जैसे चमचमाती हुई सौंदर्य से भरपूर अयोध्या। सूरज की रोशनी
रोशनी से भरपूर चमचमाते हुए पहाड़। द ताजमहल्स व्हाइट मार्बल glowed with such splendor that it took everyone's breath away। मतलब ताजमहल का जो सुंदर व्हाइट मार्बल है उसने इतनी सुंदरता से ग्लो किया, इतनी सुंदरता से उसने चमका, मतलब हर किसी की सांसें थम गई या फिर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था वो, ऐसे बोल सकते हो। डाइवर्सिटी मतलब विविधता बोल सकते हो, मतलब अलग अलग होने की या फिर भिन्न भिन्न होने की एक स्थिति बोल सकते हो, डाइवर्सिटी। जैसे एक बगीचा है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग रंगों के फूल हैं। जैसे हमारा देश है, इसमें कई लोग अलग अलग जाति के रहते हैं, इसी देश के अंदर रहते हैं। वी सेलिब्रेटेड द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन रेस, अप्रिशिएटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। मतलब अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग रीति रिवाजों को, अलग अलग परंपराओं को, उनको अप्रिशिएट करते हुए या फिर उनकी सराहना करते हुए मानव जाति की जो विविधता है या फिर जो भिन्नता भरी स्थिति है उसको हमने सेलिब्रेट किया। मतलब एक ही बगीचे के अंदर कितने अलग अलग तरीके के फूल खिले हुए हैं, इस चीज को हमने सेलिब्रेट किया। बिकर मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से बहस करना या फिर किसी से लड़ाई करना या फिर बोल सकते हो किसी से किसी बात को लेकर शिकायत करना। जैसे भाई बहन होते हैं, वो खिलौनों के लिए लड़ जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, या फिर जो हमारे कलीग्स होते हैं हमारे साथ ही काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के काम की शिकायत करते रहते हैं। या फिर जैसे पड़ोसी होते हैं, वो शोर शराबे को लेकर या फिर जो पार्किंग होती है उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। द चिल्ड्रंस कॉन्स्टेंट बिकरिंग ओवर हुज टर्न इट वॉज टू प्ले बिकेम इन्फ्यूरिएटिंग फॉर देयर पेरेंट्स। मतलब बच्चों का इस बात को लेकर झगड़ा करना या फिर इस बात को लेकर बहस करना कि खेलने की किसकी बारी है। मतलब ये जो सिचुएशन थी इसने उनके माता पिता को बहुत ज्यादा क्रोधित कर दिया, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अकोमोडेट मतलब किसी चीज के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए जगह बनाना या फिर जगह करना बोल सकते हो। जैसे हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए सोने के लिए या फिर उनको बैठने के लिए जगह करी जाती है या फिर उनके लिए स्पेस तैयार किया जाता है। द रेस्टोरेंट ट्राई टू अकोमोडेट द लार्ज ग्रुप डिस्पाइट बीइंग फुल्ली बुक्ड। मतलब रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बुक्ड था, मतलब रेस्टोरेंट पूरी तरीके से फुल था। इस चीज के बावजूद भी एक नया ग्रुप आया था, एक बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप आया था, उस चीज के लिए उन्होंने जगह बनाई। इलेबोरेट मतलब जैसे कोई चीज है या फिर कोई भी पर्सन है वो हाईली डिटेल्ड है या फिर बोल सकते हो उसको सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। जैसे एक शेफ ने एक केक को तैयार करा बहुत ज्यादा सावधानी से, हाईली डिटेल के साथ, उसमें इंडियन फूल्स थे और बहुत ज़्यादा शानदार डेकोरेशन थी केक की। द आर्किटेक्ट्स प्लान्स फीचर्ड एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ब्रिजेस एंड टनल्स। मतलब एक आर्किटेक्ट ने इंटरकनेक्टेड पुलों का और जो सुरंगें थी उनका एक हाईली डिटेल्ड नेटवर्क का प्लान किया या फिर उसकी योजना बनाई। टेनेसिटी एक दृढ़ संकल्प बोल सकते हो या फिर दृढ़ निश्चय बोल सकते हो। अगर जैसे सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाएं, बहुत सारी चुनौतियां भी आ जाएं, उनको भुलाते हुए या फिर उनको इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ संकल्प बोल सकते हो या फिर दृढ़ निश्चय बोल सकते हो। जैसे एक नई लैंग्वेज को सीखने का और अमेरिका में जॉब करने का उसका एक दृढ़ संकल्प था। जैसे अपनी डिसेबिलिटीज को भूलकर आगे बढ़ने का और बहुत ज्यादा खुश रहने का उनका एक दृढ़ संकल्प है। He pushed through the marathon with sheer tenacity, his blistered feet a testament to his unwavering determination। मतलब अपनी पूरी दृढ़ता से या फिर दृढ़ संकल्प के साथ उसने मैराथन को आगे बढ़ाया। उसके पैर में बहुत ज्यादा छाले पड़ गए थे, तो ये जो पैर में छाले पड़ गए थे वो इस बात का प्रमाण थे कि उसका जो संकल्प था वो अटूट दृढ़ संकल्प था या फिर बहुत ज्यादा गहरा दृढ़ संकल्प था, दृढ़ निश्चय था। पे बैक मतलब किसी के रुपयों को चुकाना या फिर जैसे आपने किसी के रुपयों को देना था, उन रुपयों को उसको दे देना या फिर उनका भुगतान कर देना। He paid back the loan with interest मतलब उसने ब्याज के साथ अपने रुपयों को चुकाया या फिर जो भी उसने लोन लिया हुआ था उस लोन को उसने ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ चुकाया, उसका भुगतान किया। फैक्शन मतलब एक बहुत ही बड़े ग्रुप का एक छोटा सा ग्रुप जो ज्यादातर कुछ मुद्दों पर अपनी राय अलग अलग राय रखता है और अलग अलग असहमति रखता है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसके भी अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। द इन्वायरमेंटल फैक्शन विद इन द पॉलिटिकल पार्टी एडवोकेटेड फॉर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन पॉल्यूशन। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक एनवायरमेंटल ग्रुप था या फिर बोल सकते हो एक पर्यावरणीय ग्रुप था, तो उसने पॉल्यूशन को लेकर जो भी सख्त नियम बनाए गए हैं उनकी वकालत की। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं जानना चाहता हूँ आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।